आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अब लास्ट रिएक्शन बची है जिसमें कि हम इसकी रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को क्यों यूज़ किया जाता है? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शंस, क्योंकि इसमें दो क्वालिटीज़ होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करने के लिए इसमें दो क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ इट्स नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी नेचर। नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी नेचर मीन्स यह अज्वलनशील प्रॉपर्टी शो करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये अज्वलनशील रहता है, इसलिए इसको आराम से ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ किया जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ इट्स इनर्टनेस टुवर्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रति अक्रिय रहता है, मीन्स उनकी रिएक्शंस में कहीं भी इंटरप्ट नहीं करता है, कहीं भी इंटरफेयर नहीं करता है, अक्रिय रहता है। एक तरह से ये अक्रिय सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, सिर्फ उनकी रिएक्शन होने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है जिससे कि रिएक्शन हो सके, और ये अपनी उसमें कोई भी इंटरफेरेंस शो नहीं करता है। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से इसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ लिया जाता है। इसकी कुछ टिपिकल रिएक्शंस हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की जिसमें कि ये यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम सब जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कि रिएक्टेंट के साथ दूसरा रिएक्टेंट जो है सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और सबस्ट्रेट में से कोई एक एटम या मॉलिक्यूल निकलता है और वो रिएक्टेंट उसमें ऐड होता है। प्रतिस्थापन मीन्स कुछ निकल रहा है, उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल या एटम या मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर हमने बेंजीन की रिएक्शन की है CH3Cl के साथ। CH3Cl के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। माध्यम लिया है हमने सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें कि उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 उत्प्रेरक की तरह यूज़ किया है, जो कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल है, और इससे प्रोडक्ट बन रहा है हमारा मिथाइल बेंजीन प्लस HCl। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है, एक हाइड्रोजन निकला और CH3Cl में से CH3 मॉलिक्यूल वहाँ ऐड हो गया, जिससे कि बना मिथाइल बेंजीन और साइड प्रोडक्ट बना HCl। इसी संदर्भ में आगे नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl के साथ, again in presence of AlCl3 catalyst, in presence of liquid sulfur dioxide. AlCl3 is soluble in liquid sulfur dioxide without interfering the reaction. यह ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है और इससे भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में हमने एग्जाम्पल लिया है फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हम कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन में सॉल्वेंट हमने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन नॉन इंटरफेयरिंग सॉल्वेंट, और फिनॉल में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ। वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो वहाँ पर जुड़ गया ब्रोमीन और साइड प्रोडक्ट बना। जो फिनॉल में से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन, जिससे HBr बना और ये बना ब्रोमोफिनॉल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमिनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। बेंजीन की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड माध्यम के साथ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया इसमें बेंजीन की रिएक्शन ClSO2OH के साथ, जिसमें कि सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मीन्स जब दो रिएक्टेंट की रिएक्शन हो रही है या सबस्ट्रेट पर एक रिएक्टेंट अटैक कर रहा है, तो इसमें से बिना किसी मॉलिक्यूल के निकले, बिना किसी एटम के निकले, दोनों रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव राइज टू डाइब्रोमोईथेन। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है विदाउट लिबरेटिंग एनी मॉलिक्यूल और एनी एटम इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन का देखिए, इसमें भी इसी तरीके से इन सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंस एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड दो तरह की रिएक्शन देता है, मतलब दो तरह की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इस रिएक्शन के। ये मैकेनिज़्म बहुत सारी रिएक्शंस में होती है। और सेकंड है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाएं, जहाँ भी सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट्स होते हैं, जहाँ भी अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट होते हैं, अनसैचुरेटेड रिएक्शन में अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट्स में योगात्मक अभिक्रिया होती है और एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज सॉल्वेंट। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को एज सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। हमने बहुत सारे पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के क्या क्या यूजेस हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। उन सब रिएक्शंस को स्टडी करके हमें ये पॉइंट्स क्लियर हो गए दिमाग में कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। और एडवांटेजेस क्या है इसके कि ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट सॉल्वेंट मीन्स अक्रिय सॉल्वेंट है, ये किसी भी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता है, उसमें कहीं भी रिएक्शन में बाधा नहीं डालता है, रिएक्शन को अपने पेस से होने देता है, बस उस रिएक्शन में एक माध्यम की तरह काम में आता है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत ही बेटर सॉल्वेंट है फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमने एग्जांपल देखे, आयनिक रिएक्शंस में भी ये यूज़ किया जाता है बहुत सारे रिएक्शंस में। और इसी लेक्चर में हमने पढ़ा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी ये यूज़ किया जा रहा है, जहाँ की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ बेटर सॉल्वेंट फॉर बोथ द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। एक और इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में से इसको इजीली इवेपोरेट किया जा सकता है, इजीली सेपरेट किया जा सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हुई, उसका माध्यम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, अब प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट में भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब आपको प्योर कंडीशन में प्रोडक्ट को अलग करना है, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम इजीली उसको इवेपोरेट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो जिसकी वजह से ये बहुत इजीली इवेपोरेट होकर के उस रिएक्शन मिक्सचर को सेपरेट कर देगा, ये अलग हो जाएगा। रिएक्शन मिक्सचर जो भी प्रोडक्ट बना है उसको कहीं भी कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट
लो है, ये पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, इट्स यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ सुपर एसिडिक मीडियम विदाउट अफेक्टिंग इट्स एसिडिक नेचर। उस मीडियम की एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना, उसकी एसिडिक नेचर को अफेक्ट किए बिना ये उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड के, जिसकी वजह से लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत सारी रिएक्शंस में यूज़ में लिया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ आज हमारा लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड सॉल्वेंट, जिसकी हमने सारी केमिकल रिएक्शन स्टडी करी, उसकी आयनिक रिएक्शन, उसकी ऑर्गेनिक रिएक्शन, देन उसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ असाइनमेंट्स सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड को कवर करेंगे, हम लिक्विड अमोनिया को कवर करेंगे, मेटल अमोनिया सॉल्वेंट को कवर करेंगे। उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।